दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधा क्रोध में आकर पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ये सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो मुझे उसे प्रणाम करना होगा। ये सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहां से सीधा कैलाश पर्वत चले जाते हैं। वहां जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और ऋषि मुनि को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करती है। शिवजी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत से सीधा बैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वे भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपको कोमल पैर पर चोट तो नहीं लग गई? अगर लगी है तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती है और वो गुस्से में कहती है, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर चली जाती हैं और महाराष्ट्र की कोल्हापुर में रहने लगती है। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने से भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफी अशांत रहने लगता है और फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटेचल पर्वत पर स्थित बकुला माई के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक सम्मान सत्कार किया और उन्हें आश्रम में रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां एक हाथी आ गया जो सबको परेशान करने लगा। यह देखकर श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ने लगते हैं। उन्हें आता देखकर हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करता हुआ थककर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगता है और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वो कुछ युवतियों का शोर सुनते हैं और उनकी नींद टूट जाती है। आंख खोलते ही वो खुद को 4-5 युवतियों से घिरा हुआ पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डराते हुए बोलती हैं कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और तुम्हें नहीं पता कि इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है और यहाँ तुम कैसे और किस प्रकार आ गए हो। श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वृक्ष के पीछे झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ जाती है। वो उसे देखते ही रह गए और कुछ ही देर में वो युवतियों को बताने लगे कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है, मुझे क्षमा करें। इतना कहकर वे बकुला माई के आश्रम में लौट जाते हैं। आश्रम में लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगता। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती है। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती है कि ऐसा सपना ना देखिए जो पूरा ना हो सके। वो एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल और गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती हैं। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण एक औरत का वेश धारण करके राजा कैलाश के नगर नारायणपुर पहुंचते हैं।
उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। धीरे धीरे एक दिन राजा भी इस चर्चा को सुनता है और अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल में बुलवाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धरना देवी उनसे पूछती है कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिषी औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्वी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती है कि यह चंद्र वंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे मां मानता है। राजा उनकी बात को सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाकर इसके बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता भी सताने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और ना ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वहार स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास की शादी के खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब वहार स्वामी 8 दिक्पाल का आह्वान करते हैं। तभी वहां ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वहार स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्र देव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह मिलेगा। अब श्रीनिवास कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए कुबेर देव, मैं कल युग के अंत तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया और उन्हीं पैसों से वह पद्मावती से बड़ी धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बात बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटेश्वर पर्वत पर रह रहे हैं तो वह उदास हो जाती है और कुछ ही देर में वो सीधे भगवान विष्णु से मिलने के लिए वेंकटेश्वर पर्वत पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही है। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वो उन्हें भला बुरा कहने लगती है। आखिर में वो पद्मावती को बताती है कि ये श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं, तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया? तब माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच में बहुत देर तक वाद विवाद होने लगा। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो वहां से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों यह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूंगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज और ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। तो सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती है। यही कारण है कि तिरुपति में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल, मिठाई नहीं ली जाती बल्कि धन लिया जाता है। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु
बहुत ही विनम्र थे। हमें भी बहुत ज़्यादा विनम्र बनना चाहिए। विनम्र भाव से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। और दूसरे ये है कि क्रोध में आकर कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।